नमस्कार। अभी हम उपस्थित हैं महाराजगंज जिले के निचलौल ब्लॉक में ग्राम सभा भोतियाई में अभी हम उपस्थित हैं। यहाँ पे ग्रामीणों को नाली की बहुत ज़्यादा समस्या है और नाली की समस्या ये है कि इनके घर में पानी निकासी का जो नाली बनता है वो निकासी सही से हो नहीं पाता है और ये जो चेम्बर बनाया गया है इस चेम्बर से पानी ओवरफ्लो होता है और पूरे रास्ते पे बिखर जाता है। और पानी बिखरने के बावजूद अभी हम आपको सामने दिखाने का प्रयास करेंगे कि एक मकान भी है, इस मकान के अंदर भी ये पानी चला जाता है और इसके बारे में यहाँ के ग्रामीण जो है प्रधान जी से कई बार शिकायत भी कर चुके, लेकिन प्रधान जी इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हमारे साथ ग्रामीण भी मौजूद है, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि इस बारे में प्रधान जी को अवगत कराए थे या नहीं कराए थे, प्रधान जी को सूचना मिला था या नहीं मिला था, अगर मिला था तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ और इस चेम्बर का सुधार क्यों नहीं कराया गया। इस चेम्बर के जरिए कभी भी दुर्घटना हो सकती है, किसी को भी चोट लग सकता है और पानी जब बरसात में ओवरफ्लो होता है तो ये पानी इनके घर में जाता है और इस पानी की वजह से कई लोग गिर भी सकते हैं और घायल भी हो सकते हैं। जी चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नरसिंह चौहान है जी। ये जो पानी चेम्बर है, इस चेम्बर के रास्ते पानी निकलता है, इसकी सूचना आपने प्रधान जी को दिया था कि नहीं दिया? बहुत दफे दिया भोज महाराज। प्रधान जी क्या बोले? प्रधान जी बोलते हैं बनवाएंगे। आज 1 साल हो गया। कितना दिन हो गया आपको सूचना दिए हुए? कितना दिन हो गया सूचना दिए हुए? अब हम 8 दिन उनको सूचना झेले रही। तो क्या बोले वो? कहा कि बन जाएगा तो बना नहीं, अब 6 महीना दिन हो गया। चाचा जी क्या है इस चेम्बर के बारे में आपने सूचना दिया था प्रधान जी को, क्या कह रहे हैं वो? अरे कह रहे साहब खाई कौन बोल जाए बनवा नहीं है। अभी हमारे साथ महिला भी मौजूद है। चाची क्या दिक्कत बा आपके? दिक्कत ये बाबा आपका ये पानी का बड़ा आपके है? हाँ। तो पानी ये रहा निकलेला? हाँ, पानी कुछ पानी हेर जाता, कुछ हेर जाता, हेरने जाता तो लोग बेटी बन चो जाता था, लोग मार झगड़ा करता तो किस जागर हमने मार झगड़ा करे के पानी खातिर शिकायत प्रधान जी के कई लोग? हाँ कोई लोग है। प्रधान जी का कहना है? प्रधान को कहला जे हो जाई हो जाई। हाँ, दिन हो गया शिकायत? 6 महीना तुमका शिकायत 18 दिन पर 10 दिन पर शिकायत दिया था करत नहीं थी। अभी देखिए ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद है। ग्रामीण प्रधान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 6 महीना हो गया इसकी शिकायत किए हुए, लेकिन प्रधान जी इस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लेते हैं और इस चेम्बर का सुधार नहीं करवा रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासनिक अमला इस पर क्या कार्रवाई करता है और प्रधान जी इस पर सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं और कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है, और इससे ग्रामीणों को काफी दिक्कतें हो रही है, काफी परेशानियां हो रही हैं। बने रहिए हमारे साथ, अभी आगे की खबरें और हम आपको बहुत जल्द दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। संदीप गुप्ता, महाराजगंज से। जय हिंद। पानी ए रहा है बहे के तो उनके जगह नहीं बा। अब प्रधान जी से कहले रहा जाए के बारे में प्रधान जी सुनत नहीं बने देखिए यही वो रास्ता है जो ग्रामीणों को पानी के लिए दिक्कत हो रहा है और ये चेम्बर ऐसे डाला गया है यहाँ पे कभी भी दुर्घटना हो सकता है। पानी भी ओवरफ्लो होता है, यहाँ पे पानी भी आता है इसके रास्ते और ये भी चेम्बर बनाया गया है। यहाँ से भी पानी लीकेज करता है, पानी ओवरफ्लो हो जाता है, ऊपर के रास्ते पानी इनके घर में जाने लगता है। तो यार से पनिया तो उनके घरों में जाला। तो प्रधान से कहला जब क्या कहता ना प्रधान? 6 महीना से पाइप गिरल बा लेकिन लगत नहीं बा। बराबर टाइम कहता है सब महीने में कहीं एक बार प्रधान जी के घर क्लियर बात हो भैया, क्लियर नारी के मैटर भी बात कौन हो माथल बताओ कान हो जब बंद बपन में कितना पर चला था। निचलौल ब्लॉक के
ग्राम सभा भोतियाई में। अभी हमने आपको ग्रामीणों की जो समस्याएं थी नाली को लेकर के, अभी उस नाली के संदर्भ में अभी जो नाली कार्यरत है उसकी हम दृष्टि आपको दिखाने का प्रयास करेंगे एक बार कि वो किस तरीके से नाली बना हुआ है, और उसके साफ सफाई के लिए जो सफाई कर्मी नियुक्त किए जाते हैं ग्राम सभा के अंतर्गत, वो सफाई कर्मी इस ग्राम सभा के अंतर्गत कभी आते भी हैं या नहीं भी आते हैं, या अपनी ड्यूटी का बस एक सैंपल दर्शाते हैं कि हाँ हम वहाँ पे ड्यूटी करते हैं उस ग्राम सभा के अंतर्गत, कभी यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए नहीं आते हैं। आप नाली हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, और इस नाली पे वो कभी साफ सफाई किए भी है कि नहीं किए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ किस तरीके से पानी लगा हुआ है, और इतनी गंदगी, जहाँ तक हमारे माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी, उनका नारा है कि भारत को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने का, लेकिन यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी है वो आंख मूंदे खड़े हैं, बस अपनी ड्यूटी, नाम मात्र की ड्यूटी को कर रहे हैं, वो कभी इस साफ सफाई पे ध्यान ही नहीं देते, और इस तरीके की गंदगी गांव के अंतर्गत पड़ी रहती है जिससे लोग बीमार भी हो सकते हैं और बीमारी के कगार पे पहुंच भी सकते हैं। अभी इस तरीके से हम आपको पूरे गांव का अगर सर्वे किया जाए तो पूरे गांव में इसी तरीके का नाली देखने को आपको मिलेगा, और कितनी गंदगी मचा के रखे हुए हैं सफाई कर्मी, यानी कि कभी आते ही नहीं है यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए। इधर भी देखिए, और ये रास्ता है, इस पे कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को भी चोट लग सकता है। और हमारे साथ एक भैया है, उनसे पूछते हैं, भैया थोड़ा सा ये साफ सफाई करने के लिए सफाई कर्मी यहाँ पे आते हैं या नहीं आते हैं? देखिए आते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं आते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मृत्युंजय कुमार यादव। मृत्युंजय कुमार यादव। साफ सफाई करने के लिए अगर सफाई कर्मी आते हैं तो इतनी गंदगी क्यों है? देखिए गंदगी क्यों है यहाँ पे, इसका बढ़िया से वो होल्ड, देखिए हम प्रॉपर घर पे नहीं रहते, लेकिन पानी का बहाव सही नहीं है अभी। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? रामशरण यादव। इसी ग्राम सभा के निवासी हैं? हाँ हाँ, इसी ग्राम सभा। अभी नाली की जो गंदगी है, हाँ। इसके लिए सफाई मान कर्मी लीजिए- आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं, आते लेकिन हैं। मान लीजिए नाली अवरुद्ध हो जा रहा है तो गंदगी बढ़ जा रही है, पानी का बहाव सही ढंग से हो नहीं रहा है, जी। ये दिक्कत है। तो इसके बारे में आपने प्रधान जी को सूचना दिया हाँ, था? सूचना दिया गया था। प्रधान जी क्या बोले? बोले अब बन जाएगा। कितना दिन हो गया सूचना दिए हुए आप? अरे कोई मनो देख रहे हैं लोग कि ये बहुत दिन से टूटा हुआ है। बहुत दिन से टूटा हुआ है। हाँ, देख रहे हैं। 3 प्रधानी हो गया, 3 प्रधानी से प्रधान जी लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि सफाई कर्मी आते हैं कि नहीं आते हैं। और ये रास्ता अवरुद्ध है, टूटा हुआ है, इस पे कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन अभी तक प्रधान जी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसको सुधार नहीं करवा रहे हैं। जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? सनवर। सनवर। इसी ग्राम सभा के निवासी हैं? इसी ग्राम सभा के। अभी नाली पे इतनी गंदगी देखी जा रही है, साफ सफाई करने के लिए सफाई कर्मी आते भी है या नहीं आते हैं? हफ्ता में एक आध बार आ जाते हैं। हफ्ता में एक बार आते हैं। हाँ। साफ सफाई करते हैं? हाँ। साफ सफाई अगर करते हैं तो इतनी गंदगी क्यों है? अब तो यही ना, क्या सफाई करते हैं वो ही न जानेंगे। आप तो बता रहे हैं हाँ। कि सफाई कर्मी सप्ताह में एक बार आते हैं, हाँ। तो साफ सफाई करते हैं, तो इस हिसाब से नाली तो साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, लेकिन नहीं है। अभी हम लोग पूरे गांव का सर्वे किए, पूरे गांव को देखे हैं, हाँ। लेकिन इसी तरीके का गंदगी हाँ। सारे नालियों में है। आते हैं, घूम कर चले जाते हैं, क्या साफ करते हैं। आप लोग कभी इसके बारे में उनसे पूछा था? पूछे थे तो कह रहे हैं कि हमको जाना पड़ता है गौशाला पर। गौशाला पे क्या करना? डिप्टी गौशाला में? हाँ, गौशाला में डिप्टी कहाँ गौशाला शासन नहीं मिला था। गौशाला पे क्या होता है? अब कहे ना साहब रहेंगे यहाँ, सरकारी गौशाला है। सरकारी गौशाला में क्या होता है? सफाई करते हैं लोग, गाय के गोबर उबर लोग फेंकते हैं, ये करते हैं। अभी चाचा जी हमारे बता रहे हैं कि गौशाला है इस ग्राम सभा के अंतर्गत, उस गौशाले पे सफाई कर्मी बराबर जाते हैं, और सप्ताह में एक बार ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं साफ सफाई करने के लिए। अब सफाई कर्मी की ड्यूटी ग्राम सभा के अंतर्गत लगी है या फिर गौशाले पे लगी है? गौशाले पे लगी है। अगर गौशाले पे लगी है तो जाहिर सी बात है ग्राम सभा क्षेत्र के लोगों को गंदगी का सामना तो करना पड़ेगा, और गंदगी के साथ साथ बीमारियों का भी सामना करना पड़ेगा। अगर ड्यूटी ग्राम सभा के अंतर्गत लगी है तो वो गौशाले पे जाकर के करते क्या है? अगर इसके बारे में ग्राम प्रधान एक बार सफाई कर्मी से बात करें कि ग्राम सभा के अंतर्गत आ करके साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें तो बहुत कृपा होगी। और जो भारत स्वच्छ अभियान का जो नारा लगाया जा रहा है कि भारत को साफ सुथरा बनाना है और स्वच्छ बनाना है, इस पर अगर सफाई कर्मी एक बार विशेष ध्यान देंगे तो बहुत कृपा होगी, और इस ग्राम सभा के लोगों को बीमारियों से, रोग ग्रसित होने से बचा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ।
संदीप गुप्ता, महाराजगंज से। जय हिंद। हाँ? तो एकर के बारे में बतौले रहा जा प्रधान जी के। देखिए, पानी का यही निकासी है, ग्राम सभा के बाहर का ये नाली है। और यहाँ के ग्रामीण ये कह रहे हैं कि अगर इस नाली को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया जाता तो पानी का बहाव सही हो जाता है। और जिस कारणवश अभी आप देख भी सकते हैं कि नाली भरा हुआ है और जाम भी है। यहाँ से पानी निकलने का मात्र यही एक रास्ता है जो पानी निकलता है, लेकिन यही जब जाम है, यही भरा हुआ नाली है, तो अब गांव का जो पानी है वो कहाँ से बाहर निकलेगा। और ग्रामीणों का कहना ये है कि इस नाली को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया जाता तो जिससे पानी का बहाव सही हो जाता और सही मायने में पानी निकासी का रास्ता बन जाता। अब ये चौड़ा न होने की वजह से पतला नाली है, जिस कारणवश पानी का जमाव इकट्ठा होता है और जिससे ग्रामीणों को ग्राम सभा के अंतर्गत पानी का सामना करना पड़ता है और रोड पे पानी लग जाता है, जिससे उनको पानी के अंतर्गत आना जाना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि ग्रामीण भी मौजूद है। ये ग्रामीणों का कहना है। चाचा, इसके बारे में आप लोग शिकायत किए थे ना? प्रधान जी क्या बोले हैं? सुनते नहीं है, कुछ न हो न नहीं, कुछ नहीं करते हैं। चाची, का दिक्कत बा आपके नाली से? नारी से नहीं, हमारे पास है ये खेतर खोदा को मैं केना के परमिट है ना। हाई तो झोपड़ी है, ये मकान है। हाई मकान है हमारे। हाँ, मकान है कटरेंगा। अभी देख सकते हैं कि प्रधान जी कितना बढ़िया कार्य कर रहे हैं और कितना अच्छा यहाँ पर उनका जन आधार है कि लोग इतना तारीफ कर रहे हैं। कोई नाली से परेशान है तो कोई आवाज से परेशान है। हाँ, हमन का वास्ते नहीं ढले बानी, ये पता ही नहीं गाड़ी बनाई बानी जा मजदूरी का कोई का हमन का वास्ते नहीं देते कर घर पता ही हाई कटरेंगा हमन पास घर बात देता ना बने। अब देखिए, आप ये जो आपको झोपड़ी दिख रहा है और बगल में, इनको आवास की सख्त जरूरत है। इनको आवास मिलना चाहिए, लेकिन इनको आवास नहीं मिलेगा। और जिनके पास मकान ऑलरेडी है, पक्का मकान है, उनका मिला था, उनको दोबारा से तो मकान मिल रहा है। ये ग्रामीणों का कहना है।